हरिओम शुभ प्रभातम। हरिओम शुभ प्रभातम। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् સર્વવિઘ્નોપશાંતયે। આજના 35મા જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમારા સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ઘાટકોપરની જે સંસ્કારી જનતા છે, સંસ્કારી લોકો છે, તેઓ અહીં જરૂર આવે છે ને આ વખતે તમે અહીં હાજરી આપી છે, તો એમાં તમારા સૌનું સ્વાગત છે। આપણે પ્રાર્થનાથી આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ તો આપણા મ્યુઝિક ટીચર સોમયા કોલેજ સોમયા યુનિવર્સિટીના જે મ્યુઝિક ટીચર છે સુનીતા ગંગરાડે, એમને હું વિનંતી કરીશ કે આપણી વિદ્યાવિહારની પ્રાર્થના કરે। आप सभी से अनुरोध है, खड़े हो जाएंगे प्रेयर के लिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम् अवित्र्यवतु। ॐ चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै सर्वैत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मान्याः प्राचार्यवर्याः उपस्थितानां समेषां नमो नमः। अद्य अतीव आनन्दस्य अवसरः यत् पञ्चत्रिंशत् ज्ञानयज्ञस्य अविरतं महद् आयोजने उपस्थिताः घाट्कोपरवासिनां ये सुसंस्कृताः सत्सङ्गलोलुपाः उत्तमाः जनाः अत्र उपस्थिताः सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। वयं भूयो भूयः धन्यवादान् वितरामः यत् अस्मत् सोमय्या विद्याविहारविश्वस्तनिधेः संस्थापकानां ब्रह्मभूयगतानां पद्मभूषणपदविभूषितानां श्रीमन्तां कर्मसिंह सोमय्या महोदयानां येषां प्रेरणया एतद् आयोजनं क्रियते तेषां पुत्ररत्नाः श्रीमन्तः शान्तिलाल् महाभागानां येषाम् आयोजनं भव्यतां नीतः तेषां पुत्ररत्नः अभियान्त्रिकी विशारदः उच्चशिक्षाप्राप्तः अस्मद् सङ्कुलस्य कुलपतिपदं भूषमाणाः श्रीमन्तः समीरमहाभागानां येषां यूट्यूब् आदि माध्यमेन अखिलविश्वे भारतीय आध्यात्मिकनिधेः प्रसारप्रचारं क्रियमाणः अहं वन्दामहे। अस्माकम् इदम् आयोजनस्य संयोजिका ठक्कर कुलवधू श्रीमती ऊर्मिमहाभागानाम् अपि च नूतनः प्राध्यापकः डॉक्टर किशन पवार महाभागानां तेषामपि शुभाशयाः काङ्क्षमाणाः वयम्। यथा भगवद्गीतायाम् उक्तं स्वयं श्रीकृष्णेन 10मे अध्याये मासानां मार्गशीर्षोऽहम् इति कृष्णमासे विष्णुस्मरणार्थं श्रीकृष्ण उपदेशं श्रोतुम् उपस्थितः वयम्। अद्य मणिकाञ्चनसंयोगः एव यत् अद्य परमपूज्य भगवत्पादाः पुण्यस्मरणाः अवधूतानन्दमहाभागाः अत्र समागताः। महाभागानां परिचयं तु सूर्ये दीपदर्शनम् एव। सुज्ञश्रोतृजनानां कृते ते न अपरिचितः। नैकवर्षेऽस्मिन् अत्र आगत्य ज्ञानप्रदीपः प्रज्वालितः। तेषां सन्मानम् अस्माकं नूतनप्राचार्याः पवारकुलोत्पन्नाः किशान् महाभागाः करिष्यन्ति तेषाम् अहं प्रार्थये।
प्राचार्यवर्याः न केवल आङ्ग्लभाषाविशारदः अपि तु टी.एस्. एलियट् महाकविना धार्मिकसम्बोधनविश्लेषणे कुशलाः सन्ति। तेषामपि भूयो भूयः धन्यवादः। अद्य अतीव योग्यपदं धारयन्तः वसुधा एव कुटुम्बमस्ति। अस्माकम् अद्य महद्भाग्यं यत् सन्न्यासमार्गेण स्वात्मानम् अन्वेषमाणाः अस्मानपि मोक्षमार्गे नेष्यन्ति इति उक्तं च सतां सङ्गः कथमपि पुण्येन भवति। अहं महाभागान् प्रार्थये यत् अस्मत् श्रीकृष्णोपदेशं बोधयितुं। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हमारे सनातन धर्म में कई विशेषताएं हैं और एक विशेषता मुख्य रूप से ये है, इस धर्म में ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। अनेक ग्रंथ है। श्रुति सर्वोच्च, जिसको वेद भी कहते हैं, स्मृति ग्रंथ, पुराण, फिर इतिहास, रामायण और महाभारत, अनेक प्रकरण ग्रंथ, और उसके बाद में कई संत महात्माओं की लेखनी भी है। तो इतने सारे ग्रंथों की क्या आवश्यकता है? लक्ष्य तो एक ही है, परंतु इतने सारे ग्रंथों की क्या आवश्यकता है? हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में ये तो समझ गए थे, ये जानते थे कि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग है, हर एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग है, हर एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भी अलग है, और उसके साथ ही जो है आध्यात्मिक मार्ग पर भी वे अलग अलग स्तर पर है। अभी कहो कि एक ही ग्रंथ, एक ही मार्ग और एक ही साधना सबको करनी है, ये कैसे संभव हो सकता है? सबकी मनस्थिति अलग अलग है। तो इसलिए जब रामकृष्ण परमहंस को किसी ने प्रश्न पूछा, निश्चित रूप से बताइए कि मुक्ति के कितने मार्ग हैं, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना हो उसके लिए कितने मार्ग हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जितने लोग हैं उतने मार्ग हैं। ये विशेषता है।
अन्य धर्मों में, अन्य संप्रदाय में शायद एक ग्रंथ, एक मार्ग, एक साधना, और वो अगर किसी को जम नहीं रहा हो तो फिर उसके लिए कोई मार्ग ही नहीं है। तो यही बात हो गई कि एक साइज का कोट सिला दिया, अब सबको इसमें फिट होना है। कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, सबको उसी में फिट होना है। सनातन धर्म जो है साधक के अनुसार साधना बताते हैं। कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। तो साधक के अनुसार ही साधना होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही किताब है, एक ही मार्ग है, एक ही साधना है, अब सबको यही करना है, तो वो हो नहीं सकता। ऐसा कभी संभव है कि इस संसार में उपजीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए एक ही तरीका, एक ही मार्ग है? ऐसे तो हो नहीं सकता। तो अलग अलग लोगों की क्षमता है और अलग अलग व्यवसाय वो करेंगे। अलग अलग कला है उनमें, उस तरीके से व्यवसाय करके, नौकरी करके, सेवा कार्य करके कुछ अपनी रोजी रोटी कमा लेंगे। तो सभी को एक ही तरीके से कमाना कहेंगे तो वो तो संभव नहीं है। इसीलिए जो है, तो सनातन धर्म में भी ये बात है कि जितने लोग हैं उतने मार्ग है। गंतव्य स्थान तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है, पहुंचना अलग अलग तरीके से है, लेकिन पहुंचेंगे वहीं पर। अभी देखिए, 10 व्यक्ति है, ये 10 के 10 लोग जो है एक भगवान के भक्त है। शिव जी हो, श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, और सभी के सभी सुबह में एक ही समय पर, एक ही रास्ते से उस मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए। सभी एक ही समय में एक ही रास्ते से उस मंदिर जाते दर्शन के लिए। उनके पद चिन्ह भी नहीं मिलेंगे, लेकिन पहुंचेंगे उसी स्थान पर। एक पहाड़ पर चढ़ना हो, उसके शिखर पर पहुंचना हो, अलग अलग मार्ग से चढ़ते। कोई उत्तर दिशा से चढ़ते हैं, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई दक्षिण से। अब नीचे होते हैं तो कहते हैं कि आपका मार्ग बरोबर नहीं है, आप ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। तो पश्चिम वाला उत्तर से कहेगा, उत्तर वाला पूरब से कहेगा, पूरब वाला दक्षिण से कहेगा। सब एक दूसरे को कहते हैं कि आपका मार्ग गलत है। लेकिन जैसे जैसे ये किसी भी पॉइंट से चढ़ने लगते हैं, तो पहाड़ जैसे जैसे ये नैरो होता जाता है, तब एक दूसरे को ये नज़र आने लगेंगे। हो सकता है कभी चढ़ते वक्त कोई रुकावट हो जाए, इधर उधर कोई डिटूर लेना पड़े, लेकिन पहुँचेंगे अंत में उधर ही, शिखर पर पहुँचेंगे सभी, किसी भी मार्ग से चढ़े हो। और एक महत्व की बात, उसमें 2 चीज़ें होती है शिखर पर पहुंचने के बाद। सर्वप्रथम, किसी भी दिशा से आप चढ़े हो पहाड़ पर, शिखर पर, शिखर से जो है दृश्य सबके लिए एक समान होगा। भले आप पूरब से चढ़े हो, पश्चिम से हो, उत्तर से हो, दक्षिण से हो, कहीं से भी हो, शिखर से जो दृश्य नज़र आएगा सबके लिए एक जैसा होगा। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है, जब हम शिखर से नीचे देखेंगे तो फिर नज़र आएंगे कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इस पहाड़ पर चढ़ रहा हो, वो अंत में यहीं पर पहुंचेगा। बोले वो अलग अलग मार्ग से चढ़ रहा हो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे संत महात्माओं में ये कट्टरता नहीं होती, सभी को स्वीकारते हैं। किसी भी सांप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी सांप्रदाय के हो, सभी को स्वीकारते हैं। उनको पता है हृदय बड़ा है, सनातन धर्म बड़ा है। तो इसमें ग्रंथों की कमी नहीं है। सर्वोच्च ग्रंथ जो है वो तो श्रुति माता है,
जिसको वेद कहते हैं, वेद में भी 4 भाग होते हैं, मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उपनिषद जो अंत में आता है उसको फिर वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद सर्वोच्च है, वेदांत सर्वोच्च है। उसमें दिया हुआ ज्ञान अति सूक्ष्म है, उसके लिए अधिकारी भी चाहिए, और वो इतना सरल नहीं है, कठिन है, समझ में नहीं आता। इसीलिए जो है, अब जिनको वो समझ में नहीं आता तो उसको थोड़ा सा जो है सरल करके स्मृति ग्रंथों में बताया गया है। स्मृति ग्रंथ मुख्य रूप से तो धर्मशास्त्र है। इसमें 4 मुख्य स्मृति है। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, फिर सांख्य और लिखित स्मृति और पराशर स्मृति, और फिर उपस्मृति अनेक है, 14 उपस्मृति, ऐसे 18 है वहाँ पर। तो उसी को थोड़ा सा सरल करके जो श्रुति में आया है, परम सत्य तो एक ही रहता है सभी युगों में, सभी काल में, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये अलग अलग युगों के लिए 4 मुख्य स्मृति बताई है। मनुस्मृति केवल सतयुग के लिए ही होता है। मनुस्मृति का एक भी नियम कलयुग में लागू होगा नहीं। परम सत्य जो है वो एक ही रहेगा, भले वो कोई भी युग का हो, परम सत्य एक ही होगा, परंतु मनुस्मृति का नियम एक भी लागू नहीं होगा। वो सतयुग के लिए था। काल बदल गया, वातावरण बदल गए, सब कुछ बदल गया। अब तो जो है वो कलयुग में लागू हो नहीं सकता। इसी प्रकार फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है त्रेता युग के लिए, और सांख्य और लिखित स्मृति द्वापर युग के लिए, और पराशर स्मृति कलयुग के लिए। तो काल बदलते रहता है। जब स्मृति शुरू होती है तब तो उनके सारे नियम का पालन होता है। धीरे धीरे युग बदलने के करीब आता है तो परिवर्तन होते हैं। तो उस हिसाब से धर्मशास्त्र के नियम को भी बदलना चाहिए। परम सत्य बदलता नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र के नियम को बदलना चाहिए। अभी एक उदाहरण हम देते हैं। जैसे मनुस्मृति में बताया है, एक नियम के बारे में बताते हैं। सुबह में जो है शौच के लिए जाना होता है, वो अपने घर से इतने अमुक अंतर पर होना चाहिए। नदी, तालाब, कुएं के से दूर होना चाहिए, खेती से दूर होना चाहिए। उसके बाद में वहाँ से लौटने के बाद 16 अलग अलग तरीके से हाथ धोने चाहिए, मिट्टी से, राख से, वगैरह वगैरह। अभी बताइए, मुंबई जैसे शहर में ये संभव है क्या? ये तो सतयुग के लिए था। लोक संख्या बहुत ही कम थी, सब अपने अपने घरों में रहते थे, एक घर इधर है, एक घर उधर है, ऐसा था। तो वो तो नियम जो है आप कलयुग में तो लागू कर नहीं सकते। इसके लिए मनुस्मृति का एक भी नियम जो है कलयुग में लागू नहीं होता। तो इस तरीके से जो है युग बदलता है तो स्मृति ग्रंथ भी बदलती है। नए जो है नियम लाने पड़ते हैं बदले हुए वातावरण के अनुसार, वगैरह वगैरह। तो स्मृति और उसी परम सत्य को और भी सरल करके जो है पुराणों में बताया गया। पुराणों में कथा के रूप में बताया गया, ताकि जो श्रुति सुनकर जिनके समझ में नहीं आता हो, कथा के रूप में सुनकर जो है कुछ तो समझ में आएगी। और वो भी अभी कठिन लग रहा हो तो फिर इतिहास, रामायण और महाभारत में वही परम सत्य बताया गया और भी सरल करे। और फिर संत महात्माओं की लेखनी, प्रकरण ग्रंथ अनेक है, तो उसके ज़रिए जो है यही परम सत्य का ही वहाँ पर भी निरूपण है। तो अनेक ग्रंथ है, ग्रंथों की कोई कमी नहीं, ये अच्छी बात है। अब जो है इन्हीं ग्रंथों में आता है श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण के गीत।
एक आता है प्रस्थानत्रय। प्रस्थानत्रय में 3 ग्रंथ बताए गए हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। तो भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ये प्रस्थानत्रय का ही भाग है। तो इसका महत्व जो है उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के बराबर है, इसलिए ये प्रस्थानत्रय का भाग है। ये उपनिषदों का सार ही है। भगवद गीता हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गाया था। अर्जुन तो एक निमित्त था, ये सारे मानवता के लिए उपदेश दे रहे थे। और आज भी ये उपदेश लागू होता है। अब वो कैसे? क्योंकि हजारों साल पहले जो मन के विकार थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये आज भी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। कामना तो आज भी जागृत होती है, क्रोध भी आता है, लोभ भी है, मोह भी है, मद भी है, मात्सर्य भी है, सब कुछ आज भी है जो हजारों साल पहले था। तो हजारों साल पहले दिए गए उपदेश आज भी लागू होता है। जैसे हमारे जो है वेद है, 4 तो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद। और इसी प्रकार उपवेद भी है। उपवेद में फिर आते हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद। तो ये जो है उसमें आते हैं, उपवेद में आते हैं। अब इसमें और गांधर्व वेद भी है उसमें। आयुर्वेद भी वेद है। ये जो है किसी ने कहीं पर पेड़ के नीचे बैठ के लिखी हुई ग्रंथ नहीं है, ये भी वेद है आयुर्वेद। और हजारों साल पहले बताए गए जो उपचार उसमें हैं वो आज भी लागू होता है, आज भी उसका जो है गुण मिलता है। तो ये भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो उपदेश दिए हैं मानवता के लिए, हजारों साल बाद भी आज भी जो है वो लागू होता है। क्योंकि हमारी मनस्थिति आज भी वैसे ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब अभी भी है। तो ये आज भी लागू होता है। अब ये भगवद गीता अब देखेंगे, इसमें 700 श्लोक है। कुछ संप्रदाय कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के भूमि पर केवल 4 श्लोक बताए। वो क्यों? क्योंकि बात यह है, वो कहते हैं कि देखिए युद्ध भूमि है, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है, दोनों तरफ का शंखवादन हो गया, और ये 700 श्लोक केवल उसको पाठ करने में ही जो है 3-3.5 घंटे लगते हैं। तो जब दोनों तरफ के जो है सेनाएं खड़े हो, शंखवादन हो चुका है, अब युद्ध की तैयारी में है, तो क्या ये सुनते रहेंगे कि अच्छा ये दोनों में संवाद चल रहा है, चलो बैठ प्रतीक्षा करते हैं, इनका संवाद समाप्त हो जाए फिर युद्ध शुरू करते हैं। तो उनका तर्क ये है कि उन्होंने केवल 4 ही श्लोक बताया है और ये 700 श्लोक उसमें है नहीं। बात तो ये है, भगवान श्री कृष्ण के वश में है माया शक्ति, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। 700 श्लोक पल भर में भी बता सकते हैं, इनके लिए कुछ भी संभव है। एक बार ऐसा हुआ, नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के साथ में टहल रहे थे। तो नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हमने आपकी माया शक्ति के बारे में बहुत सुना है, हम थोड़ा सा उसका अनुभव करना चाहते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा मुस्कुराहट तो उनके चेहरे पर रहता ही है। तो उन्होंने कहा, एक बात जो है भगवान श्री कृष्ण के जीवनी से अगर हमको कोई सीखना हो तो ये एक मुख्य बात है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेक संकट आए, अनेक विपत्ति आई, जन्म से उनके जान के पीछे पड़े थे। अंत में तो उनका वंश का विनाश भी हो गया। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, उनकी जो चेहरे पर जो स्माइल था, मुस्कुराहट थी, वो कभी गई नहीं। तो अगर एक ही बात भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखना हो तो यही सीखना है। जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां आएंगी, सुख दुख होगा, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन उसका सामना करना है। और भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कुराहट है, जो स्माइल है, उसको याद रखना है हमेशा। तो जब नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमको थोड़ा सा जो है वो अनुभव करना है, ये माया शक्ति का अनुभव लेना है। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर तो मुस्कुराहट तो होती है। बोले ठीक है। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अच्छा नारद, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल लेके आइए। नारद मुनि गए जल लाने के लिए। नदी पर गए तो वहां पे देखा एक सुंदर सी युवती थी और नारद मुनि उससे मोहित हो गए। फिर जो है विवाह हो गया उस युवती से। देखते देखते 8 बच्चे भी हो गए। और फिर एक बार तो बड़ा तूफान आ गया, बारिश बहुत भयंकर हो गई, नदी में बाढ़ आ गया और नारद मुनि की पत्नी और ये 8 बच्चे इस नदी के बहाव में बहकर चले गए। नारद मुनि स्वयं बहुत ही कठिनाई से अपने आप को बचा पाए और किनारे पे पहुंचे और रोने बिलखने लग गए। तब उनको एक आवाज सुनाई दिया, नारद, मैं जल की प्रतीक्षा में हूं, मुझे प्यास लगी है। तब नारद मुनि ने अपने आप को देखा, नदी में खड़े थे, हाथ में कमंडल था, पानी लेने आए थे और ये सब कुछ पल भर में हो गया। तब उनको समझ में आ गया भगवान श्री कृष्ण की ये माया शक्ति का प्रभाव। तो अगर ये सब कुछ कर सकते हैं, और वैसे भी जो है अपना सबका अनुभव ये होगा, जब हम सोने जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में जाते हैं, फिर सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था मतलब गहरी नींद की अवस्था, जिसमें कोई स्वप्न नहीं होता। स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो ये जो स्वप्न अवस्था है, हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कि कोई भी स्वप्न जो है 60 से लेकर 90 सेकंड से बड़ा नहीं होता, मतलब 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट। अभी हम जब स्वप्न से उठते हैं, बड़ा लंबा सपना हमने देखा था, कितना भी लंबा हो, 1 मिनट से 1.5 मिनट, उसमें बहुत कुछ हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण ने ये 700 श्लोकों का भगवत गीता सुनाई अर्जुन को। उनके लिए क्या असंभव था, वो तो पल भर में सुना के निपट चुके होंगे और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो ये बात कहना कि केवल 4 श्लोकों का ही है भगवत गीता, दोनों तरफ की सेना जब खड़ी थी, शंखवादन सब हो चुका था, अब ये क्या ये प्रतीक्षा करेंगे ये दोनों का संवाद सुनकर 3 साढ़े 3 घंटे, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान के लिए तो कुछ भी संभव था, माया शक्ति तो उनके अधीन थी। अच्छा, यहाँ पर अब भगवत गीता को आप देखेंगे, शुरू होता है पहले अक्षर, जो पहला अक्षर है भगवत गीता का वो है धर, और अंतिम अक्षर जो है भगवत गीता का वो है म। अब ये दोनों अक्षरों को जोड़ दो तो धर्म,
मतलब ये पूरा ग्रंथ जो है वो धर्म पर है। अब यदि हम पहला शब्द लेते हैं तो पहला शब्द ही धर्म है और अंतिम शब्द जो है मम। तो अगर ये प्रश्न आता है कि धर्म के बारे में बता रहे, किसके धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो धर्म मम, मेरे ही धर्म के बारे में बता रहे हैं। धर्म तो ये धर्म शास्त्र है। अब ये पूरे भगवत गीता में धृतराष्ट्र के लिए केवल एक ही श्लोक है और ये पहला श्लोक है धृतराष्ट्र के लिए, बाकी कोई श्लोक नहीं है पूरे भगवत गीता में। तो पहले श्लोक से हम आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाः च एव किम अकुर्वत संजय। सबसे पहले जो है धृतराष्ट्र, इस नाम पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ये धृतराष्ट्र क्या है? धृत का अर्थ होता है जो पकड़े रखता है और छोड़ने को तैयार नहीं है, पकड़े रखता है। धृत पकड़े रखना। अब ये धृतराष्ट्र ने क्या पकड़े रखा है? पांडवों का राज्य, पांडवों का राष्ट्र जो है इन्होंने पकड़े रखा है। धृतराष्ट्र, इसके लिए उनका नाम है धृतराष्ट्र। इन्होंने पकड़े रखा है दूसरे किसी का राज्य, दूसरे किसी का राष्ट्र पकड़े रखा है, इसका नाम ही धृतराष्ट्र है इनका। है तो पांडवों का और जाएगा भी पांडवों को, लेकिन बीच में इन्होंने पकड़ रखा है। ये जो पकड़ है, ये जो आसक्ति है, जो पकड़ है, एक बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए। जीवन में कोई भी आसक्ति अगर हमको हो, कोई पकड़ हो, किसी चीज को हमने पकड़े रखा हुआ है, अध्यात्म को, भगवान को पकड़े रखो तो और बात है, अध्यात्म को पकड़े रखो तो और बात है, लेकिन संसार की चीज अगर कोई पकड़े रखे है, कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति संबंध अगर इसको कोई पकड़े रखा हुआ है, तो जिसके साथ सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है, सबसे ज़्यादा जिसको पकड़ के रखे है हमने, वही हमारे जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अभी धृतराष्ट्र को उन्होंने तो ये राज्य पकड़ के रखा है जो पांडवों का है, तो उनको आसक्ति तो इस सिंहासन से था, इस राज्य से था, इस राष्ट्र से था, और उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से भी था। पूरे महाभारत युद्ध का एकमात्र कारण है धृतराष्ट्र की ये आसक्ति। ये जो पकड़ है यही एकमात्र कारण है। आसक्ति अपने बड़े बेटे से भी, आसक्ति सिंहासन से, ये एकमात्र कारण है। मैं और मेरा, मेरा राष्ट्र, किसी और के राष्ट्र को पकड़ के बैठे हैं, मेरा राष्ट्र और मेरा बेटा, उसको छोड़ नहीं रहे। भले वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है हमारा बेटा, लेकिन आसक्ति उससे इतनी है कि हम दूसरे से जो है अन्याय करने के लिए भी तैयार है। यह है धृतराष्ट्र। ये संसार आज तक किसी का हुआ नहीं है।
ना कभी होगा। भूत में भी किसी का हुआ नहीं, भविष्य में ना किसी का होगा, और वर्तमान में किसी का है क्या? ये कभी नहीं हुआ है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी बताते हैं, संसार को जितना भी पकड़े रखने की कोशिश करे ये छूट जाएगा, और भगवान से जितना भी छुड़ाने की प्रयास करे छूटेगा नहीं। तो जो छूटेगा नहीं उसी को पकड़े रखो, जो छूटने वाला है उसको पकड़े रखने का क्या मतलब हुए? इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो आज तक तो ये किसी का हुआ नहीं, ये पकड़े रखे धृतराष्ट्र। मैं और मेरा, इसी में उलझा हुआ है संसार। तो ये धृतराष्ट्र जो है अपने ही भाई के बेटों का हक छीन रहे हैं। देखिए, महाभारत और विशेष रूप से भगवत गीता तो जो है ये बिल्कुल महाभारत के बीच में ही आता है, और भगवत गीता का महात्म्य जो है कहीं जगह पे बताया गया है। भगवत गीता का महात्म्य किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है इसका वर्णन करे। तो ये संभव नहीं है। इसके महात्म्य में भी बताया गया है, संक्षेप में एक दो श्लोक लेते इसका। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीतामंभसी स्नानम संसार मल नाशनम। हम लोग रोज सवेरे उठकर स्नान करते हैं, जल से स्नान करते हैं, और शरीर का मल जो है हम साफ करते हैं। मलम निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, रोजाना हम करते हैं ये। सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मल नाशनम, जो ये गीता के जल से जो स्नान करे उसका तो संसार का मल ही साफ हो जाएगा उससे। भज गोविंदम में भी आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। तो ये जो है भगवत गीता का जिन्होंने थोड़ा भी अध्ययन किया हो, जिन्होंने ये ज्ञान गंगा का जल पिया हो, फिर ये जो है इससे फिर जो मुरारी से समर्चा किया हो, फिर यम से क्या है चर्चा हमारी? फिर यमराज से कुछ नहीं होगा। यमराज जब आएंगे तो फिर यमराज से जो है डट से कहेंगे, इतने देर से आते हो, कब से प्रतीक्षा कर रहे थे हम आपकी। तो कंप्लेन करनी पड़ेगी, आपकी तकरार तो करनी पड़ेगी। ये कब होगा? जब हमने अध्ययन किया हो, ये ज्ञान गंगा में नहाए हैं, स्नान किए हैं, तब तो ये संभव है। तो गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये जो है गीता गंगा से जिन्होंने थोड़ा बहुत भी जो है जल सेवन किया हो, फिर उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो अज्ञानता में भी हम वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, और संकल्प हमारा यही होना चाहिए कि ये हमारा अंतिम है। दोबारा से किसी भी लोक में कोई भी रूप धारण नहीं करना है, क्योंकि रूप धारण करने का मतलब हो गई सीमा, और ये सीमा के कारण जो है फिर अलग अलग प्रकार के जो है दुख भोगना पड़ेगा। बंधन आ जाते, सीमा हो गई तो बंधन आ गए, बंधन आ गए, बंधन ही सबसे बड़े दुख का कारण बनता है।
तो इसीलिए जो है संकल्प यही दृढ़ रखना है कि ये हमारा अंतिम है, और शंका न करे, बिल्कुल शंका न करे। ये तो अभी भी अज्ञानता में भी हमारा वही स्वरूप है, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। सुबह उठने के बाद ये एक संकल्प ले लीजिए, रात को सोते वक्त भी एक बार ये संकल्प कर लीजिए, और दिन भर में कभी भी कोई तकलीफ हमको होती है, कोई दुख हमको होता है, कोई दर्द हमको होता है, उस समय पे दोबारा जो है ये संकल्प करना चाहिए। ये तो मेरा अंतिम ही है, वैसे भी थोड़ा सा सह लेते अभी, उसके बाद में तो धारण करना नहीं है, फिर इससे छुटकारा ही है, परिपूर्णता से छुटकारा। पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म लेना नहीं। अभी देखिए ये जन्म लिया है, ये शरीर धारण किया है, जन्म से लेके अभी तक तो हम इसकी गुलामी ही करते आए हैं, इसके दास बने हुए, इसके सेवा कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद पहले इस शरीर को शौच के लिए ले जाते हैं, फिर स्नान करने के लिए ले जाते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़े डालते हैं, फिर उसके अंदर कुछ खाने पीने की चीज़ें डालते हैं, फिर दिन में कई बार जो उसको ले जाते हैं शौचालय। बड़ी मुसीबत है ये लेके रखे हुए हमने इससे छुटकारा नहीं पाना है क्या? मुझे बड़ा अजीब लगता है। कभी कभी मृत्यु शैया पर लेटे हुए कोई व्यक्ति कहते हुए ये सुनाई देता है, हे भगवान ये जीवन बड़ा दुखद हुआ, अभी अगला जन्म थोड़ा सा अच्छा हो। इतना दुख भोगने के बाद भी फिर अगला जन्म चाहिए इनको, मतलब विवेक फिर भी जागृत नहीं हो रहा है। तो यह है कि इस भगवत गीता के अध्ययन से फिर तो जो है पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन अभी धृतराष्ट्र को जो है ये बात समझ में कहाँ आती है, वो तो पकड़े रखे हुए। मैं और मेरा कौन सी चीज़ अपनी हुई है आज तक की? ये शरीर भी जिसको हम मेरा कहते ये भी अपना रहा है क्या? ये अपने बस में है क्या? ये अपना मानता है क्या? नहीं। हम तो चाहते हैं कि शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, इसमें कोई दर्द ना हो, लेकिन वो तो आने वाला तो आता ही है। ये कहाँ मेरा है? मेरा मानता किधर है? मन मेरा है क्या? वो भी कहाँ मानता है मेरा? हम चाहते हैं कि इसके बारे में सोचे, लेकिन दूसरे विचार आते हैं। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं है, और जिसको मैं मेरा कह रहा हूँ वो तो एक दिन छूटना है। तो ये धृतराष्ट्र दूसरे के राष्ट्र को पकड़ के बैठे हुए हैं, ये कहाँ छूटेगा? एक तो ये जन्मांध है, बुद्धिहीन है, जन्मांध है, अंधे है, और फिर इस मिथ्या संसार से जो है संबंध बना के रखे हुए हैं। ये स्वस्थ संबंध नहीं है, अस्वस्थ संबंध बना के रखे हुए इस मिथ्या संसार से। अब ये जो है अंधे की बात आती है, उसके ऊपर से एक विचार आता है। अब धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। उनकी पत्नी गांधारी, उनके तो दोनों आंखें थे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी मार के रख दिया। मतलब खुद तो स्वयं कुछ देख सकते थे, वो भी देखना नहीं है, अपनी आंखों पर पट्टी मार के रखा हुआ है। अब आधुनिक काल में देखिए, एक व्यक्ति जो अशिक्षित है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो पढ़ नहीं सकता। दूसरा व्यक्ति शिक्षित है, उनको पढ़ना आता है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। ये दोनों में फर्क क्या है, भेद क्या है? एक अशिक्षित है जिसको पढ़ना आता ही नहीं है, दूसरा शिक्षित है, वो पढ़ सकता है लेकिन पढ़ता नहीं है। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही स्तर में है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति को पढ़ना आता है लेकिन पढ़ता नहीं है, दूसरे व्यक्ति को पढ़ना आता है, पढ़ता भी है, लेकिन जो पढ़ा हुआ ज्ञान है वो आचरण में लाता नहीं है। ये दोनों में भेद क्या है? कोई भेद नहीं। ऐसे ही है, एक तो जन्मांध है, दूसरे के आंखें होते हुए पट्टी बांध के रखे हुए हैं। यह है धृतराष्ट्र। अभी कहीं पर यह संशोधन किया गया, 40% लोग ऐसे हैं
जिनको ज्ञान मिल भी रहा हो वो लेना नहीं चाहते। ज्ञान कोई दे रहे हैं, मिल रहा है, सरल है, लेकिन हमको नहीं चाहिए। वो अज्ञानी ही बने रहना चाहते हैं। किसी विषय का ज्ञान अभी मिल रहा है, नहीं नहीं वो हमको न पता हो तो ही अच्छा है। अगर वो पता चल जाए तो कुछ हमको नुकसान होगा। या तो कुछ व्यापार कर रहे हैं, उसमें कुछ जो है अवैध कुछ आ रहा है, या किसी जो है वो फोर्स लेबर से किया गया जो प्रोडक्ट है वो आप बेच रहे हो, तो वो जो है हमारे अंतःकरण को छूना चाहिए। कहीं से जो है किसी को जो है ज़बरदस्ती से करवा कर ले रहे हैं, तो वो जो है वो चीज़ें जो है हमको नहीं बेचना चाहिए। नहीं, हमको पता नहीं करना है कहाँ से आ रहा है, सस्ते में आ रहा है, हम उसको बेचकर मुनाफा कमाएंगे, तो वो ज्ञान हम नहीं चाहते। इस तरीके से तो ज्ञान दे रहे फिर भी नहीं चाहते। 40% लोग ऐसे ज्ञान मिलता हो कई विषयों का, ये एक उदाहरण लिया हमने, कई विषयों का नहीं चाहिए उनको। तो एक जन्महंत, एक ने अपने आँखों पर पट्टी मार रखी है, एक पढ़ा लिखा है पढ़ता नहीं है, पढ़ा लिखा पढ़ता है लेकिन आचरण में लाता नहीं है। क्या फ़ायदा है उसका, क्या लाभ होगा उनको? कुछ नहीं होगा। तो यह है धृतराष्ट्र। फिर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब धर्म पे आते हैं। धर्म क्या है? धर्म कोई कहेंगे अलग अलग जो संप्रदाय है बने हुए हैं, अलग अलग धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई है, इस्लाम धर्म है, यहूदी धर्म है, वगैरह वगैरह, ये है। लेकिन ये धर्म का जो है अर्थ ये नहीं है। धर्म शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है, और संस्कृत शब्द का जो है दूसरे भाषाओं में रूपांतर करना बड़ा कठिन है। तो धर्म से अनेक अर्थ निकलते हैं। हम कर्तव्यों को भी धर्म कहते हैं। फिर राजा धर्म, प्रजा धर्म, राजा का कर्तव्य, प्रजा का कर्तव्य। फिर पति धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म। तो ये अलग अलग कर्तव्य के रूप में जो है धर्म लेते हैं हम। इस प्रकार से आजकल तो जो है दूसरे संप्रदाय को भी धर्म कहते हैं। ये तो जो है सनातन धर्म है, कोई जैन धर्म है, कोई सिख धर्म है, कोई इस्लाम धर्म है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से भी उसको संबोधित करते हैं। अब इसका जो है मुख्य अर्थ क्या है, इसको हम जो है अगले सत्र में लेंगे। अभी आने वाले जो 6 दिन है उसमें अलग अलग जो है श्लोक पर हम विचार करेंगे, थोड़ा सा सार लेंगे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का। तो इसी के साथ आज का हम ये यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।